राजद आपके साथ है या जिनको सिंबल मिला है उनके साथ? मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे कि राष्ट्रीय विचार जो हम लोग का है वो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल का है, लेकिन हम तो कहे कि गलत नीतियों के कारण गलत सलाहकार जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गए हैं उनके सलाह पे गलत लोगों को टिकट देने का काम जो नवादा कर रहा है, जो आप देख रहे हैं नवादा लगातार कई वर्षों से बाहरी सांसद का संकट झेल रहा है और यहाँ जो विकास होना चाहिए वो विकास से वंचित है। यानी एमएलसी वाला परिणाम को फिर दोहराइएगा? बिल्कुल, तो आज ही क्लियर कर दिया जनता ने, पूरा नवादा भर देने का काम किया और 19 तारीख को जो परिणाम आएगा उसका 28 तारीख को ही लोगों को बता देने का नवादा हम लोग अभी नवादा लोकसभा में हैं और नवादा लोकसभा में आज नामांकन विनोद यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करवा लिया। नामांकन के बाद देख सकते हैं कि विनोद यादव के समर्थकों का यहाँ पे जो है जनसैलाब उमड़ा है और यहीं तक नहीं सड़कों पे भी जनसैलाब देखने को मिला है। आइए हम बात कराते हैं नवादा के एमएलसी हैं अशोक यादव, हम इनसे जानने का क्या बोलेंगे सर। नवादा में तो जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिल्कुल, आप तो अपने आंखों से देखे होंगे ये जनसैलाब आज से ही घोषणा कर दिया कि 19 तारीख को क्या परिणाम होने वाला है। पूरे नवादा, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जब हमारे परिवार पे संकट आता है नवादा की जनता हमेशा सहयोग का साथ देने का काम किया है। आज फिर उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और लोगों को बताने का काम किया कि जब संकट आएगा हम लोग के साथ पूरे नवादा की जनता खड़ा है। क्या कह रहा है नवादा क्या कह रहा है? एमएलसी चुनाव में आपने निर्दलीय भी आईना दिखा दिया था। नवादा के लिए हमेशा पूर्वजों से हमारा परिवार खड़ा रहा है और आज हम लोग खड़े हैं तो नवादा भी हम लोग के लिए खड़ा है। हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं। एक जनता से, एक कार्यकर्ता से, एक परिवार का संबंध जैसा व्यवहार हम लोग का रहता है। कहीं कोई राजनीतिक संबंध हमारा किसी से नहीं है। हम लोग का जो भी संबंध है वो पारिवारिक संबंध है। अब पारिवारिक संबंध के साथ ही लोग का साथ मिल रहा है। यानी एमएलसी वाला परिणाम को फिर दोहराइएगा? बिल्कुल, तो आज ही क्लियर कर दिया जनता ने, पूरा नवादा भर देने का काम किया और 19 तारीख को जो परिणाम आएगा उसका 28 तारीख को ही लोगों को बता देने का नवादा राजद आपके साथ है या जिनको सिंबल मिला है उनके साथ? मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे कि राष्ट्रीय विचार जो हम लोग का है वो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल का है, लेकिन हम तो कहे कि गलत नीतियों के कारण गलत सलाहकार जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गए हैं उनके सलाह पे गलत लोगों को टिकट देने का काम जो नवादा कर रहा है, जो आप देख रहे हैं नवादा लगातार कई वर्षों से बाहरी सांसद का संकट झेल रहा है और यहाँ जो विकास होना चाहिए वो विकास से वंचित है। इसके लिए तमाम लोगों ने जनता के आदेश पे हम लोगों ने विनोद यादव जी को उम्मीदवार बना के और जिता के भेजने का काम करेंगे। नवादा के लोग कर रहे हैं कि नवादा में इस बार नवादा के लोगों ने सिंबल को किनारे कर दिया है। निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय की लड़ाई ये आज नया नहीं है, 1995 से इतिहास उठा के देख लीजिए। हमेशा सिंबल को दरकिनार किया है नवादा की जनता, क्योंकि नवादा की जनता से हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है और वही संबंध लोग निभाने का काम करते हैं। यानी एमएलसी फिर दोहराएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है होना चाहिए। आप जीत कर कहाँ जाएंगे? जीत के जहां हम लोग हैं वहां, जहां नवादा का विकास संभव हो पाएगा, जहां लोगों का सेवा और लोगों का जो मांग है उसको हम लोग पूरा जहां होगा वहां करेंगे। अब ऐसे तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं विचार से, तो जो घर है वहीं जाएंगे। घर पे विचार वही है, दिल वही है, दिमाग थोड़ा सा भटका है। नहीं, कुछ दिमाग नहीं भटका है, तो जनता की मांग है। जनता की मांग पे हम लोग ने विनोद यादव जी को उतारने का काम। क्या कारण रहा कि शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों पे भरोसा नहीं? हम तो पहले बता चुके हैं कि कुछ नया जो सलाहकार लोग आए हैं उनके सलाह पे गलत लोगों को टिकट दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को टिकट जा रहा है जो एक माफिया किस्म के, बालू का माफिया हो, शराब का माफिया हो, भूमि का माफिया हो, वैसे लोग अगर नवादा में उत्पन्न होंगे तो ये नवादा का पूरा माहौल खराब होने का काम करेगा। वैसे लोगों को रोकने के लिए नवादा की जनता के आदेश पे विनोद यादव जी मंत्री जी के द्वारा लड़ाए जा रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे होने वाली? हमारा लड़ाई किसी में नहीं, किसी से नहीं। हम लोग 50% में रहेंगे और 50% में आरजेडी और बीजेपी दोनों रहेंगे। यानी 50% में वो दोनों रहेंगे, 50% आपकी हिस्सेदारी ले रहेंगे। बिल्कुल, आप 19 तारीख को ये चीज गौर कीजिएगा। 50% में हम लोग रहेंगे, 50% में बाकी दोनों रहेंगे। अच्छा,
कहीं उन लोग कुछ नहीं है। नवादा की क्या मूलभूत समस्याएं रही जिसको आज तक किसी सांसद ने यहाँ पे विकसित नहीं किया? नवादा में आज सोच लिया, आजादी के बाद अभी तक ग्रेजुएशन पीजी का कॉलेज नहीं है। यहाँ 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक में मात्र 3 ब्लॉक में आपका ग्रेजुएशन का पढ़ाई हो रहा है। यहाँ पुल का समस्या, जो ओवरब्रिज का समस्या है, बाईपास का समस्या है। हमेशा चुनाव आता है, बाहरी लोग ने नारा देते हैं चीनी मिल को चालू करने के लिए, कभी ऐसा चालू हुआ नहीं है। आज बड़ा बड़ा कॉलेज खुलना चाहिए था, हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। ये सब मुद्दे पे हम लोग लड़ेंगे चुनाव। अगर हम लोग के बीच के लोग सांसद में जाएंगे तो जरूर ये सब मूलभूत का जो सुविधा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। नवादा में एक चीज और चर्चा चल रहा है कि राजद से ही 2 उम्मीदवार लोकसभा में आ गए हैं, तो भाजपा के लिए नवादा की राह आसान हो गई। वो तो समय आने पे पता चलेगा। भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है। 50% में हम लोग हैं, 50% में बाकी दोनों रहेंगे। चलिए, हमारे साथ नवादा के एमएलसी अशोक यादव जी थे, जो कि वर्तमान में देखिए यहाँ पे सभा को संबोधित यहाँ के जो नेता लोग हैं वो कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार नवादा में किसी की लड़ाई हमारा लड़ाई किसी के साथ नहीं है। हमारा लड़ाई साफ तौर पे जो है निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय की लड़ाई नवादा में होने वाली है। गुंजन सिंह से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रिमंडल को नवादा में उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं। गुंजन सिंह और विनोद यादव दोनों नवादा में इस बार कुछ न कुछ तो होने वाला है। विनोद यादव का भी पलड़ा भारी दिख रहा है और गुंजन सिंह का भी पलड़ा भारी। अब आगे क्या होता है, नवादा के लोग क्या भरोसा जता पाते हैं, ये तो देखना होगा। बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया जो आपके पास है वो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए।